नमस्कार साथियों, मैं अंजनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं तो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में हमने उसको 2 क्लासेस में कंप्लीट किया था और उसमें मैंने आपको मेंस के क्वेश्चंस भी बताए थे कि यह क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि आपको ई कॉमर्स में पूरे चीजें मेरे समझाने के बाद आपको ई कॉमर्स में निबंध भी लिख कर देना है 250 शब्दों में, क्योंकि निबंध का ई कॉमर्स पर निबंध का टॉपिक आपके मेंस के पेपर में 2020 में दिया गया है और 2019 में भी आने की पूर्णतया संभावना है कि आ सकता है। तो उस पर भी मैंने आपसे कहा था कि आपको पिछली क्लास में ये चीजें कर रखना है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपको ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि अब मैं अपनी हर क्लास में मेंस के टॉपिक के साथ उसके आंसर्स, उसके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा और उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके मॉडल आंसर मैं, आनंद सर, ये रिव्यू के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपने कहां पर क्या गलती की है। तो ये चीज आपके 2019 और 2020 दोनों के हिसाब से चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अलग से जो आंसर राइटिंग आपकी चल रही है वो ठीक है, लेकिन 2020 की जो आंसर राइटिंग चल रही है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। क्यों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है उसका आपकी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आ चुका है और पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देखे जाएं, आनंद सर ने कल अपने लाइव में भी समझाया था कि पिछले कुछ रिकॉर्ड देखे जाए तो जैसे ही सीजीपीएससी आता है वैसे ही कुछ समय बाद एमपीपीएससी भी दे देता है। आगे या पीछे ये दोनों वैकेंसी आती है, मतलब दोनों स्टेट एक दूसरे को फॉलो करते हैं, न केवल क्वेश्चंस में बल्कि आपके शेड्यूलिंग में भी और कैलेंडर्स में भी। तो अगर सीजीपीएससी आ चुका है तो बहुत जल्दी संभावना है कि आपको 2020 की भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की तो अब आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि समय आपको इतना पर्याप्त ना मिले। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लग चुके हैं, इसीलिए हमने अभी अपने कोर्स की वैल्यू भी, जो कोर्स के जो प्राइस है वो प्राइस ड्रॉप भी कर दिया है। और जो कोर्स हम आपको टॉप 100 का 15,000 में दे रहे थे वो कोर्स हमने 9,999 का कर दिया है सिर्फ 9 दिसंबर तक। उसके बाद फिर ये कोर्स फिर से वापस अपने उस पे आ जाएगा। तो यदि आपने कोर्स परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, जाकर देखिए। हमने उस कोर्स में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 to 50% कोर्स कंप्लीट करा दिया है। और इसी के साथ हमने ये भी डिसाइड किया है कि अब हम जो भी लेक्चर आपको पढ़ाएंगे उस क्लास में हम आपको मेंस के क्वेश्चन भी देंगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जल्द ही आपको वैकेंसी मिल जाएगी। तो अभी भी अगर आप नहीं जागे हो तो अब जग जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो ये था बात। इसके अलावा आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कशन करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अब सवाल ये उठता है कि आपके सिलेबस में कहीं पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका आईसीटी का और इंटरनेट दोनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके बारे में आपको पढ़कर रखना है, क्योंकि सरकार ने अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया है। जैसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर पर फोकस कर रखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस कर लिया है, उसी तरीके से उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फोकस कर लिया है। और यूपीएससी और अदर स्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, सिलेबस में ना होते हुए भी। तो हो सकता है कि एमपीपीएससी भी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, भारत में इसके वैश्विक, भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति क्या है, ब्लॉकचेन में काम कैसे होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इन सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में जाते जाते मैं आपको 3 मेंस के क्वेश्चन भी बताकर जाऊंगा, जो कि पूर्णतया संभावना है कि पेपर में आपको मिले, चाहे वो 2019 हो चाहे वो 2020 हो। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो लेक्चर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको ये बताकर जाऊंगा मेंस के क्वेश्चन, और पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद उन मेंस के क्वेश्चन के आपको आंसर क्या देना है, किस तरीके से देना है, वो भी समझा कर जाऊंगा।
बस आपको उसको लिखकर और देखना है कि आप क्या, जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया है, कि आपने उसको लिखकर समझकर देखा है। क्योंकि हम जग चुके हैं, हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लग गए हैं। अब भी अगर आप नहीं जगे और नहीं पढ़ाई करें तो फिर आप समझना, फिर आप किसी को दोषारोपण नहीं देना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या यहाँ तक कि अपनी किस्मत को भी दोषारोपण मत देना, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो इसी बात पर चलते हुए आज की क्लास का सबसे पहले क्लास का जो शेड्यूल होता है वो बता दूं, क्योंकि क्लास की शेड्यूल आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी कोई भी यूट्यूब की क्लास जो आपके लिए 2020 या 2019 के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें आपसे कोई चूक ना हो। तो आज की आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब की क्लास का समझो तो सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है ऑब्जेक्टिव की, जो एमपीपीएससी 2020 और व्यापम के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उनके लिए होती है। उसके अलावा शाम को जो शेड्यूल शुरू होता है वो 5 बजे से शुरू होता है, जिसमें सौम्य सर लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव 10 का दम। उसके बाद 6 बजे मेरी ही क्लास रहती है, जिसमें आप आज की क्लास में पढ़ोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 7 बजे प्रतिभा मैम जुड़ती हैं आपके साथ योजनाओं और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट लेकर, ऑब्जेक्टिव लेकर। 8 बजे आपके साथ जुड़ती हैं बरखा मैम, और बरखा मैम आपके साथ 2020 के मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जुड़ती हैं। 8:30 बजे आदर्श सर जुड़ते हैं, जो 2020 और 2019 के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनकी तैयारी कराते हैं। और 9 बजे आपके साथ जुड़ते हैं आनंद सर, जो आपके फेवरेट हैं। ये 9 बजे और 10 बजे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, जिसमें ये एमपी इथिक्स और उसके अलावा जो आपके मेंस की आंसर राइटिंग है उस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं। तो ये थे हमारे यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और हमारी सारी क्लासेस रक्षा एकेडमी ऐप के फ्री कोर्सेस में भी चल रही हैं, तो वहां पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो एमपीपीएससी 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है मैं अपनी 9 बजे की क्लास पे लेकर आऊंगा, और इसके जो मेंस के क्वेश्चन है वो मैं इसी क्लास में बीच में कहीं पर बताऊंगा। तो पूरी क्लास देखना मत भूलिए। यदि आप सीरियसली एमपीपीएससी 2020 के लिए या 2019 के लिए हो कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो अब आप थोड़ा सा सारी क्लासेस को देखना शुरू कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी हर क्लास में किसकी बात करते हैं, एक रोड मैप की बात करते हैं कि हम उस क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा रोड मैप है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये किस कार्य प्रणाली से वर्क करता है, मतलब कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से वो वर्क करता है। इसके बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार को भी समझेंगे, क्योंकि ये प्रकार आपको समझना जरूरी है। कभी कभी हो सकता है पेपर में ऐसा पूछ ले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार को समझाइए। उसके बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की विशेषताओं और लाभ के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हर सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वैश्विक स्थिति की, कि आज विश्व में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या माहौल है, किस प्रकार से है। उसके बाद हम अगली क्लास में चलेंगे, अगले उसमें चलेंगे तो फिर देखेंगे ब्लॉकचेन तकनीक में भारत की स्थिति क्या है, भारत ने इस पर क्या क्या विचार किया है, क्या क्या काम किए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी, और यही से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, करंट का मुद्दा है। इससे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे मेंस के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर नीति आयोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो जिस भी चीजों पर भारत सरकार पूर्णतया रूप से समर्पित होकर लगी हुई है कि वो चीजें लागू हों, तो उस पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले तो आज की जो क्लास का पहला सिनेरियो है वो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
आज की क्लास का जो शेड्यूल है और वो टॉपिक है उसमें क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है ब्लॉकचेन? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले समझो कि टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, तकनीक, एक मेथड, एक प्रोसेस। इसको तो हम समझते हैं कि तकनीक मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर, एक प्रॉपर तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाकर किसी काम को पूर्ण रूपरेखा के द्वारा करना तकनीकी के अंतर्गत आता है। हम तकनीकी का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या करें, हम मशीन खोलें, मशीन के पार्ट्स बनाएं या फिर हम कोई काम करें। कोई भी ऐसा काम जो आप एक प्रॉपर रूपरेखा बनाकर और उसको करते हो, वो एक प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उसे हम तकनीक बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल। जैसे आपसे बोला जाता है कि टेक्निकली रूप से ये गलत है, तो टेक्निकली रूप से गलत होने का मतलब ये है कि आप जो काम एक प्रोसेस से कर रहे हो, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो टेक्नोलॉजी का तो मतलब हो गया तकनीक। अब आया ब्लॉकचेन। तो देखो, ब्लॉक का मतलब हो गया इस टाइप का, ब्लॉक का मतलब हो गया एक भाग, जिसे हम एक क्यूबिक भाग भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, एक क्यूबिक भाग हो गया। और चेन का मतलब हो गया श्रेणी या सीरीज, सीढ़ी या सीरीज। तो ये हो गया। तो जब अब देखो, शब्दों को मैंने तोड़ दिया, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तोड़ दिया, तो अब मैं यहां पर इसको ये कह सकता हूं कि एक ऐसी तकनीक जिसमें मैं डेटा या सूचनाओं को ब्लॉक्स की एक सीरीज में भेजता हूं क्रमबद्ध रूप से, वो क्या कहलाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या कहलाया, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान एक ब्लॉक्स के जरिए क्रमबद्ध सीरीज में होता है, जहां पर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है कंटिन्यूअस पे। अगर हम किसी एक ब्लॉक के साथ छेड़खानी करते हैं तो हमारा पूरा डेटा करप्ट हो जाता है, और छेड़खानी करना संभव नहीं है क्योंकि हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है। तो जो डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान जब हम एक श्रेणी या एक क्रमबद्ध सीरीज में छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर करते हैं एनकोडेड माध्यम से, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो समझ में आया कि डेटा और सूचनाओं को हमने इस ब्लॉक में बंद किया, उसकी एक सीरीज बनाई इस प्रकार से, पहला डेटा गया, फिर उसके साथ सीरीज जुड़ी तो दूसरा डेटा गया, फिर एक सीरीज में तीसरा। जैसे आपकी साइकिल की चैन होती है तो चैन को आप जोड़ते हो, वैसे ही यहां पर हमने क्या किया, हर डेटा, हर ब्लॉक एक दूसरे से एक सीरीज के माध्यम से, एक चैन के माध्यम से कनेक्ट है और डेटा की शेयरिंग या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है। यही पूरी तकनीक क्या कहलाती है, ब्लॉकचेन तकनीक कहलाती है। एक्चुअल में लोगों का मानना यह है कि जब हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लाया, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को हमने वैलिड बनाने के लिए, उसकी वैधता को साबित करने के लिए हमने क्या किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया या उसका परिचय कराया। तो जो काम हम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में करते हैं वही यहां पे भी हो रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के। तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो आप समझना कि पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी क्या है। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन को अगर मैं लिखूं तो ब्लॉकचेन तकनीक, ब्लॉक चेन तकनीक, ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है, एक प्रकार का डिजिटल बही, एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से ऑनलाइन लेन देन का कार्य, ऑनलाइन लेन देन का कार्य
किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इसे हम विकेंद्रीकृत बही खाता भी कहते हैं। इसे हम विकेंद्रीकृत बही खाता भी कहते हैं। इसे हम विकेंद्रीकृत बही खाता कहते हैं। इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं उन सबको मैं समझाता हूं, बस आप अभी सुनते जाओ और देखते जाओ। एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा लिख कर समझा रहा हूं, बोल कर सुन रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। उसके बाद हम चलते हैं तो हम इसको समझने भी चलते चलेंगे। नेक्स्ट लाइन अगर मैं कहूं तो एक एक लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप इसको सुनकर लिखते चलिए। इस तकनीक में बिना किसी मध्यस्थता के इंटरनेट पर वित्तीय लेन देन को संपन्न किया जाता है। इंटरनेट पर वित्तीय लेन देन को संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है, जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, यह एक प्लेटफॉर्म का भी काम करता है, यह एक प्लेटफॉर्म का काम भी करता है जहां डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इस पे कहूं, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट कहूं, ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीक का समायोजन है। 3 अलग अलग तकनीक का समायोजन है। पहला इंटरनेट, दूसरा पर्सनल की, तीसरा प्रोटोकॉल। चलिए इतनी बातों को पहले समझते हैं ध्यान से, उसके बाद आगे चलते हैं और फिर कार्यविधि की बात करते हैं। तो देखो क्या मैंने बोला कि जो हमारा डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था वो एक ब्लॉक के माध्यम से श्रेणी बनाकर हम डेटा की और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते थे या उसको सुरक्षित करते थे इंटरनेट पे। और दूसरी बात इसमें क्या होता था, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा होता था या कनेक्ट होता था। ये बात भी हम समझ चुके थे। तो अब अगर हम चलें तो ब्लॉकचेन तकनीकी में हमने एक बात और आपसे कही थी मैंने कि जो हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लेकर आए थे, तो उस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को वैलिड बनाने के लिए कि आखिर वो वैलिड है, उसके लिए हमने इसका कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को लेकर आए और उसकी वजह से हमने उसको वैलिड किया। और जब हमने उसको वैलिड किया तो उसके वैलिडेशन से
उसके वैलिडेशन से क्या हुआ, उसके वैलिडेशन से एक रिजल्ट निकला कि हमारे लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनकर आई जिसमें हम डेटा को सुरक्षित भी कर सकते थे। तो अगर एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है जिसके माध्यम से ऑनलाइन लेन देन का कार्य किया जाता है। तो जो हम ऑनलाइन लेन देन का कार्य करते हैं उस ऑनलाइन लेन देन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या बनाया, एक डिजिटल बही खाता बनाकर रखा। और हम ऑनलाइन लेन देन किस में कर रहे थे, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में। बिट में हमारी वैल्यू जो थी वो बिट में थी, बिट फॉर्म में थी। तो बिटकॉइन में जो वैल्यू हम वो कर रहे थे वो क्या कहलाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आया। दूसरी बात, इसे हम विकेंद्रीकृत बही खाता भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या था कि हमने क्या किया कि जो हमने डेटा बिटकॉइन इसमें ब्लॉक्स में बनाए थे उस डेटा को हमने पूरे नेटवर्क में फैला दिया। अब आपका एक डेटा एक जगह नहीं होकर बहुत सारी जगह पर है तो अब ये डेटा किसी तीसरे पर्सन को एक्सेस करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि अगर वो किसी एक सर्वर को हैक करता है तो उसे आपकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, उसको आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरे नोट्स बना रहा हूं। अब मैं उस नोट्स को क्या करूं, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को वो नोट्स के मैं आधे आधे पार्ट्स बांट दूं। किसी को मैं कंप्लीट नोट्स नहीं दूं तो उसको मैं आधे आधे पार्ट्स में बांट दूं। अब जब मैं उसे आधे आधे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो समस्याएं क्या होंगी, आधे आधे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कोई तीसरा व्यक्ति को यदि, और वो जो व्यक्ति है वो किसी एक व्यक्ति को जानता है बाकी सबको नहीं जानता। तो इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, बोल के नहीं लिख कर समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगा आपके कि देखो क्या हुआ कि मेरे नोट्स थे, मेरे नोट्स क्या है, मेरे नोट्स किस पे बने, मेरे जो नोट्स हैं वो किस पे बने हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको क्या किया, इस नोट्स के, ये 10 पेज का नोट्स था, अब इस 10 पेज के नोट्स को मैंने 4 व्यक्तियों में ए बी सी और डी, ये 4 पर्सन है, इन 4 पर्सन को मैंने, अरे एक और ले लो, 5 पर्सन कर लो, जल्दी समझ में आएगा, 5 2 पेज। अब मैंने क्या किया, 2 पेज इसे दे दिए, 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 2 पेज इसे दे दिए। और मैंने क्या किया, इस पेज की एक इंफॉर्मेशन को मैंने इस पे रख दिया, लिंक कर दिया, इस पेज की एक इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर दिया, इस पेज की एक इंफॉर्मेशन आधी यहां दी, उसको पूरा मैंने इस पेज में किया, आधा यहां दिया, उसको पूरा इस पेज पे किया, आधा यहां पे दिया, पूरा इस पेज पे किया। तो अब एक एक जो ये 2 पेज के नोट्स थे अब आपस में चैन के माध्यम से लिंक भी हो गए, तो 2 पेज बने, तो ये ब्लॉक हो गया और इसकी एक इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसकी आधी इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो ये एक आपस में एक मिलकर लिंक भी बन गए। तो अब जो ये लिंक बन गई, और मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक तीसरा व्यक्ति है जो कि क्या है, एफ है। अब एफ सिर्फ किसको जानता है, बी को जानता है, ना वो ए को जानता, ना वो सी को जानता, ना वो डी को जानता, ना ई को जानता। तो यदि वो एफ इससे नोट्स लेना चाहे तो वो क्या करेगा, उसे वो नोट्स आधे अधूरे ही मिलेंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेंगे। तो मेरे नोट्स की सुरक्षा भी हो गई, आप सबके पास मेरे नोट्स भी पहुंच गए, और तीसरा व्यक्ति जो इस नोट्स को चुराना चाहता था या लेना चाहता था वो इस नोट्स तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, कि जब मैं अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सर्वर पर फैला दूं और कोई तीसरा व्यक्ति जो हैकर है वो सिर्फ एक सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है, बाकी सर्वर को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में ये नेटवर्क बहुत सुरक्षित हो जाएगा। और ये जो कंडीशन होती है इसे ही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की कंडीशन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। समझ में आया?
समझ में आ गया? तो चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है इसमें कि इस तकनीक में बिना किसी मध्यस्थता के इंटरनेट पर वित्तीय लेन देन को संपन्न किया जाता है। मतलब क्या होता है, यदि मुझे एक इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन करना है तो अभी मुझे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें मध्यस्थता किसकी है? इस फोन पे, गूगल पे या किसी पेटीएम किसी और चीज की है। लेकिन अगर मेरे और आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे तो इनकी मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। मध्यस्थता खत्म तो हमें जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे तो हमारा जो डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, वो आपके और हमारे बीच में रहने के साथ साथ इस तीसरे व्यक्ति के साथ भी शेयर हो रही है। और तीसरा व्यक्ति यदि उसके सर्वर को कोई हैक कर ले या उसकी गलत नियत हो तो वो आपके या मेरे अकाउंट से पैसे को एक्सेस करके चुरा भी सकता है। तो अब अगर मैं इसको हटाकर दूर कर दूं, आपस में हम दोनों आपस में डील करें तो मध्यस्थता खत्म। मध्यस्थता खत्म तो उससे जुड़ी जो चुनौतियां थी वो भी खत्म, जो समस्याएं थी वो भी खत्म। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इस टेक्नोलॉजी में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती इंटरनेट पर वित्तीय लेन देन को संपन्न कराने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। क्लियर हो गया? ये बात भी समझ में आई? आगे चलें। आगे चलने पर यह एक प्लेटफॉर्म का काम भी करता है जहां डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित होता है। मतलब वित्तीय लेन देन के अलावा यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी है जहां पर हम अपना डेटा सुरक्षित कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर हम इस प्रकार से अपना डेटा टुकड़ों में सुरक्षित कर देंगे तो हमारा डेटा शेयरिंग खत्म हो जाएगी, डेटा की चोरी खत्म हो जाएगी, डेटा को हैक करने में कोई जो टेंशन हमारे दिमाग में है कि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा हैक किया जा सकता है, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसीलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि अगला पॉइंट ये बोलता है कि इस तकनीक में हम 3 अलग अलग तकनीक का समायोजन करते हैं। पहला, इंटरनेट। बिना इंटरनेट के तो डेटा और सूचनाओं की शेयरिंग नहीं हो सकती, चाहे वो कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो। तो इंटरनेट आवश्यक है। मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के अंतर्गत आएगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, यही चीज है हमारे कोचिंग की और हमारे यहाँ की खासियत है कि हम आपको वो सारी चीजें पढ़ा देंगे जो उस सिलेबस पे नहीं लिखा है और आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो हम अपने आप को इतना रिसर्च और अपडेट रखते हैं और इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारा कोर्स आज की डेट पे अगर बात की जाए तो एमपीपीएससी के 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने कोर्स में लगभग बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जो आपके और अन्य कोचिंग अभी ध्यान दे रहे हैं और हमारे पास वीडियो भी बने रखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं और हमने नोट्स भी बना रखे हैं और आप देख चुके होंगे, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, ध्यान दिया होगा और उन्होंने ये भी देखा होगा कि मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट, पर्सनल की। सबको एक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? छुपाकर। तो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से आपको क्या दिया जाता है? एक पासवर्ड दिया जाता है और वो पासवर्ड क्या होता है? वो पासवर्ड आपको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, ना उसे समझ में आता। तो हैकिंग की समस्या खत्म। और तीसरा होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल। कोई भी तकनीकी को कराने के लिए जो हम नियमों की एक क्रमशः नियमावली बनाते हैं कि हमारा काम इस तरीके से होगा, वो नियमावली बनकर आती है, उसी नियमावली को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोटोकॉल। अब इतनी सी बात आपके समझ में आ गई। तो इतनी सी बात समझने के बाद चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कशन करते हैं हम किसके बारे में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कार्यविधि के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यदि कार्यविधि की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी कार्यविधियां होती हैं, इस पर भी अपने को डिस्कशन करना था, समझना था। तो देखो, अब ब्लॉक में क्या होता है, अगर मैं कार्यविधि को समझाऊं तो पहली बात तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पीयर टू पीयर
पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है। अब दिमाग घूमेगा क्योंकि चीजें थोड़ा सा लेंदी वर्ड आ गए आपके लिए, पीयर टू पीयर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। तो जो बच्चे साइंस से होंगे या टेक्नोलॉजी फील्ड से होंगे उन्हें पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट पता होगा, लेकिन जो बच्चे आर्ट एंड कॉमर्स से होंगे उनके लिए तो ये बहुत भारी शब्द है। तो समझो क्या होता है। तो पॉइंट पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट हो गया, मान लो कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हमने 5 या 4 कंप्यूटर लगाकर रखे हैं, और अगर हम इस पे एक डिवाइस लगा दें और चारों कंप्यूटर को हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रल डिवाइस कनेक्शन। मतलब चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट ना होकर कहाँ कनेक्ट है, सेंट्रल रूप से कनेक्ट है, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं अगर यहाँ पर ये बोलूं कि अगर एक कंप्यूटर से मैं कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा मल्टी पॉइंट। लेकिन अब मैं क्या करूं, हर कंप्यूटर को अलग अलग इंडिविजुअल रूप से कनेक्ट करूं। इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उठाया इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट है, ये यहां से भी कनेक्ट है, यहां से, तो ये 3 रूप से कनेक्ट हो गया। एक यहां कनेक्ट हो गया, एक यहां कनेक्ट हो गया, एक यहां कनेक्ट हो गया। फिर मैंने उठाया किसको, फिर अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कनेक्ट हो गया किससे, इससे भी कनेक्ट हो गया, इससे भी कनेक्ट हो गया और इधर इससे भी कनेक्ट हो गया। अब मैं बात करूं किसकी, इसकी बात करूं तो ये क्या था कि ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्शन कहलाया ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाया। कि मतलब यदि इस वाले व्यक्ति को इसको डेटा ट्रांसफर करना है तो उसे कहीं से होकर जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस लाइन का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इस वाले को यदि इसका उपयोग करना है तो डायरेक्टली इसको डेटा ट्रांसफर कर सकता है, यदि इस वाले को इसको डेटा ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली वो इसको भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो इस पूरे कनेक्शन में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो सारे के सारे किसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मतलब एक पॉइंट दूसरे के साथ, फिर वही पॉइंट तीसरे के साथ, फिर वही पॉइंट चौथे के साथ। अगर 10 कंप्यूटर लगे हैं तो पहला वाला 10 के साथ कनेक्ट होगा, फिर दूसरा वाला उन 10 के साथ कनेक्ट होगा, फिर तीसरा वाला उन 10 के साथ कनेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे सारा कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट का होता है। पहली बात समझ में आई। आप ये समझ में आया तो फिर डेटा क्या हुआ, तो ब्लॉक कैसे जुड़ते हैं। तो देखो, जब हम एक ब्लॉक की बात करते हैं, समझना ध्यान से, कि जब हम एक ब्लॉक की बात करते हैं, मान लो डेटा का ये एक ब्लॉक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये एक ब्लॉक है, समझना ध्यान से कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में क्या क्या चीजें होंगी, तो इस ब्लॉक में क्या होगा, डेटा होगा, जो डेटा आप शेयर कर रहे हो। इसके बाद इसमें होगा पी हैज और होगा सी हैज। अब पी हैज का और सी हैज क्या है, प्रीवियस हैज और सी हैज क्या हो गया, करंट हैज। ये दो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं जो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब एक ब्लॉक में 3 चीजें होती हैं, पहला होता है डेटा, दूसरा होता है पी हैज, तीसरा होता है सी हैज। अब पी हैज, सी हैज और डेटा के साथ क्या चीजें होती हैं कि जो ये प्रीवियस है, पी हैज मतलब प्रीवियस, सी हैज मतलब करंट, और प्रीवियस और करंट ये दोनों चीजें क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैं जिनके माध्यम से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है। कैसे, एग्जांपल से समझना। तो एग्जांपल से अगर समझाऊं तो कैसे होगा, मान लो कि एक ब्लॉक क्या है, ये है, एक ब्लॉक आपका ये है, दूसरा ब्लॉक आपका ये है। आप देखो
ये ब्लॉक पहले से कनेक्ट नहीं है, पर ये दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो गए, ये ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो गए, ये अभी आगे कनेक्ट नहीं हुआ है तो छोड़ दो अभी। तो देखो अब अगर समझो तो इस ब्लॉक में मैंने डेटा डाला ए बी सी, इस ब्लॉक में मैंने डेटा डाला एक्स वाई जेड, इस ब्लॉक में मैंने डेटा डाल दिया पी क्यू आर। डेटा हो गया तीनों ब्लॉक में, एक में हो गया ए बी सी, दूसरे में हो गया एक्स वाई जेड, तीसरे में हो गया पी क्यू आर। समझ में आया? अब मैं क्या करूं कि देखो अब मैं अगर प्रीवियस की बात करूं तो प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पी हैज की बात करूं इस डेटा में, इस लिंक में, तो पी हैज मतलब प्रीवियस, तो क्या इसके पहले कोई लिंक कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है, मतलब पी हैज की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगर मैं सी हैज की बात करूं तो मैंने इसमें डेटा है और करंट डेटा के लिए मैंने लिंक बना दिया कि यहां पर सी हैज की वैल्यू है ए। अब सी हैच की वैल्यू यहां पर मैंने दे दी ए, तो ये जो ए है अब यहां पर ए हो गया। अब मैं अगर यहां आऊं तो यहां पे डेटा क्या था, एक्स वाई जेड। आप देखो अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो ये जो ब्लॉक है प्रीवियसली किससे कनेक्ट है, एबीसी वाले से कनेक्ट है, एबीसी वाले में कनेक्ट है, और एबीसी वाले में मैंने डिजिटल हस्ताक्षर क्या बनाया है, ए। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले का डिजिटल हस्ताक्षर क्या हो गया, ए, और करंट वाले का डिजिटल हस्ताक्षर मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया कि एक्स है। तो आप देखो दो ब्लॉक आपस में जुड़ गए चेन के माध्यम से, यही कहलाता है आपका ब्लॉकचेन। कि यहां पर प्रीवियस वाले की वैल्यू मैंने क्या डिसाइड की थी, ए डिसाइड की थी, हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर क्या डिसाइड किया था, ए, तो उसको मैंने यहां रख दिया कि अब ये डिजिटल हस्ताक्षर, तो ये जो चेन थी, ये जो ये था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और मैंने करंट वाला डिसाइड कर दिया। अब मैं आगे आया तो यहां पर मैंने पी हैच की वैल्यू क्या डिसाइड कर दी, पी हैच की वैल्यू यहां पर क्या है, प्रीवियस वाले में एक्स थी तो यहां पर मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। अब पी पी कॉमन मत करो, तो यहां पर मैंने करंट हैच की वैल्यू ले ली, एक कीवर्ड दे दिया क्या, क्यू। तो यहाँ पे एक कीवर्ड क्या हो गया, क्यू। तो अब इसी तरीके से यदि मैं चैन बढ़ाता जाऊं तो देखो ये लिंक अप आगे भी हो गया, तो एक चैन दूसरे चैन से जो कनेक्टिविटी बढ़ी यही कहलाती है क्या, ब्लॉकचेन। तो समझ में आया कि तीन चीजें होती हैं, डेटा, प्रीवियस और सी हैच, करंट। तो ये जो डेटा है वो आपकी इंफॉर्मेशन डेटा हो गया, पी हैच प्रीवियस वाला, सी हैच करंट वाला, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का काम क्या होता है, ये एक चैन को दूसरे, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करने का काम करते हैं एक चैन के माध्यम से। जैसा हमने एक उदाहरण दिया यहां पर, ये उदाहरण हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब आपके सामने उदाहरण भी हो गया, चीजें भी समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और कैसा ब्लॉक इसमें बन सकता है। तो एक स्टैंडर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम एक ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमने एक काम इनिशिएट किया। हम अपने कंप्यूटर में बैठे और एक ट्रांजैक्शन को हमने इनिशिएट कर दिया। ट्रांजैक्शन मतलब कि हमने एक वर्क को क्या किया, यहाँ पर इनिशिएट, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट, मतलब हमने एक काम यहाँ से क्या किया, इनिशिएट, स्टार्ट कर दिया। एक ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। अब जब इस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया तो हमने डेटा को किसमें बनाया, हमने डेटा को किसमें बना दिया, एक ब्लॉक में बना दिया। तो अब क्या हुआ, डेटा इज पैकेज्ड, डेटा इज पैकेज्ड इन ब्लॉक, कर दिया ब्लॉक में पैकेज। इसके बाद इस ब्लॉक को हमने द नेटवर्क सिस्टम में, द ब्लॉक्स इनटू मेंबर। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जितने लोग जुड़े थे, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जितने लोग जुड़े थे उन सभी को हमने क्या किया, ये डेटा भेज दिया। मान लो इस पे 4 लोग जुड़े हुए थे, तो 4 लोग ए बी सी डी, तो हमने क्या किया कि डेटा को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या कहलाया, द ब्लॉक सेंट टू मेंबर, द ब्लॉक सेंट टू मेंबर।
तो अब ब्लॉक क्या हुआ, मेंबर के पास सेंड हो गया, चला गया। बात क्लियर। अब क्या होगा कि ये ब्लॉक जब मेंबर के पास सेंड हो गया तो अब आगे आओगे, आगे आए तो आप आपसी सहमति से ये डेटा, तो मैंने क्या कहा था कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा डेटा तो एक के पास जाएगा नहीं, वो पूरा डेटा क्या है, अलग अलग सर्वर में अलग अलग मेंबर्स के पास जाएगा। अब जैसे मैंने नोट्स का एग्जांपल दिया था कि मैंने नोट्स का एग्जांपल क्या दिया था यहाँ पर कि ये देखो कि मैंने क्या बोला कि मैंने अपने 10 पेज के नोट्स बनाए ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे और उनको 4 मेंबर्स के पास ब्लॉक बनाकर, छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर भेज दिए 2-2 पेज के, और दोनों पेजों में मैंने कुछ ऐसी वैल्यू कनेक्ट कर दी कि इसकी वैल्यू इसके साथ इसकी, तो चैन भी बन गई। अब अगर इस नोट्स को किसी तीसरे व्यक्ति को, मान लो एफ को देना है, तो इन चारों मेंबर्स, पांचों मेंबर्स की आपसी सहमति जरूरी है उस डेटा को सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसी ब्लॉक डायग्राम पे जब हमने नेटवर्क पे उसको भेज दिया है, तो नेटवर्क में भेजने के बाद अब हमारा काम क्या है कि जब हमने इसको नेटवर्क पे भेज दिया तो डेटा नेटवर्क में है, तो आगे क्या होगा कि अब जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या है, नेटवर्क में रखा है और यहां पर 4 मेंबर थे। 4 मेंबर कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ये 4 मेंबर थे। अब चारों मेंबर्स ने क्या किया, आपसी सहमति, आपसी सहमति मतलब कि कॉन्सेंसियस एंड अप्रूव्ड बाय नेटवर्क। अब इन्होंने आपसी सहमति और अप्रूवल दिया और ये डेटा अब पूरा क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो डेटा जो था अब वो क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो आपसी सहमति से ये क्या हुआ कि ये डेटा आपका क्या बन गया, ब्लॉक में चला गया। अब ब्लॉक में जाने के बाद ये डेटा एक किस में बन जाएगा, एक ब्लॉक में बन जाएगा। इस प्रकार से मान लो ऐसा था, अलग अलग था, तो अलग अलग डेटा क्या हुआ, ब्लॉक में बन गया और ब्लॉक में बनने के बाद ये आपके हर डेटा का एक ब्लॉक डिफाइन हो गया, बन गया। तो ये हो गया द ब्लॉक एडेड टू द चैन। तो ये जो ब्लॉक्स थे वो चैन में एडेड हो गए, द ब्लॉक एडेड टू द चैन। और जब ये चैन में एडेड हो गए तो अब ये डेटा, अब ये ब्लॉक जिस व्यक्ति को चाहिए उसको शेयर कर दिया जाएगा। मतलब अब जो नोट्स हैं उसको शेयरिंग करने के लिए हमने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद अब हमने क्या किया, जो हमें नोट्स थे उसकी हमने क्या कर दी, जिस व्यक्ति को चाहिए उस व्यक्ति के साथ शेयरिंग कर दी। तो पहला काम हमने क्या किया, पहले तो मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, मतलब मैंने पहले नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैंने उसके ब्लॉक बनाए। तो 10 पेज का नोट्स था तो उसको मैंने, तो मान लो कि यहाँ पर, अब इसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मैंने क्या किया कि ब्लॉकचेन में, मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैंने क्या किया था, टेक्नोलॉजी में मैंने 10 पेज के नोट्स बनाए। अब उस नोट्स को मैंने ब्लॉक में बदला, तो मैंने 10 पेज के 2 पेज के ब्लॉक बना दिए। क्लियर हो गया। 2 पेज के ब्लॉक बनाने के बाद उस ब्लॉक को मैंने 2 पेजेस को, 2 पेजेस को, 2 पेजेस को और 2 पेजेस को और एक और जोड़ लो यहाँ पर ही, तो 2 पेजेस को दे दिए। नेटवर्क पे मैंने मेंबर्स को सेंड कर दिए। अब आगे क्या हुआ कि जब मैंने इन 2 पेजेस को सेंड कर दिया तो अब किसी तीसरे व्यक्ति को चाहिए था, तो जो ये नेटवर्क में बैठे व्यक्ति थे इन्होंने आपसी सहमति ली। आपसी सहमति लेने के बाद इन्होंने क्या काम किया, मैंने उस पेज को, जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको कंबाइन किया और उसको शेयर कर दिया जिस मेंबर को ये चाहिए था उसको। तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कार्य पद्धति। तो ये आपकी समझ में आ चुकी होगी, कार्य पद्धति समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार की। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार से होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट।
अब पब्लिक में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर डायरेक्टली पब्लिक में जुड़ सकता है, सबके लिए ओपन है, और इसमें क्या होगा, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, कमेंट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट में जिसको हम अप्रूवल देंगे वही व्यक्ति इसमें जुड़ेगा और काम करेगा, वो रीड करेगा, राइट करेगा, अदरवाइज वो नहीं जुड़ेगा। फिर इसमें भी दो मेंबर हो गए, एक को एक को हमने सिर्फ जोड़ लिया लेकिन परमिशन नहीं दी, और एक को हमने क्या किया, जोड़ा भी और साथ में उसको क्या दी, परमिशन भी दी। तो जब मैंने उसको जोड़ा और परमिशन दे दी तो उस पर भी आप ध्यान से देखो, तो ये क्या हुआ कि मैंने उसको परमिशन जोड़ लिया, परमिशन दे दी तो वो कर सकेगा। अगर मैंने उसे परमिशन नहीं दी तो यहां पर भी दो लोग हो गए, एक लोग हो गया जिसे मैंने परमिशन ग्रांट की है, परमिशन ग्रांटेड है हर काम करने के लिए, एक को मैंने परमिशन लेस रखा है, मतलब मैंने उसे कुछ काम के लिए बोला है, बाकी मैंने उसको रोक दिया है। सेम चीज यहां पर भी है, परमिशन ग्रांटेड है, परमिशन लेस है। तो जिसको मैं परमिशन लेस करूंगा वो सिर्फ देख सकता है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन जिसे मैं परमिशन ग्रांटेड करूंगा वो देख सकता है, कर भी सकता है। वही चीज यहां पर भी है। तो प्राइवेट और पब्लिक में बस इतना ध्यान रखना है कि पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, जुड़ सकता है और काम कर सकता है, लेकिन यहां पर उस व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने मेंबर में जुड़ने के लिए एडमिन से या अप्रूवल से, एडमिनिस्ट्रेटर से वो अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं यहां जुड़ सकता हूं कि नहीं। तो यहाँ अप्रूवल की जरूरत है, यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने देखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार, कार्य पद्धति, परिभाषा की। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इस पे देखते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया, तो हमने डिस्कशन किया किस किस चीजों पे, तो हमने डिस्कशन किया है आज की क्लास में किस किस बातों पे, कि परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लाभ की बात करेंगे, अनुप्रयोग की बात करेंगे, ब्लॉकचेन पे वैश्विक स्थिति देखेंगे और ब्लॉकचेन तकनीक को देखेंगे। फिर लास्ट क्लास में हम आएंगे और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी कितनी क्लास में जाएगा, ये 3 क्लास में जाएगा। पहली क्लास आज की, दूसरी क्लास में वैश्विक स्थिति, लाभ और भारत की स्थिति, और तीसरी क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, तीसरी क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और तीसरी क्लास में मैं क्रिप्टो करेंसी पे आधारित मेंस के क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी सबके लिए होंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन सुन लो जाने से पहले। आज की क्लास में क्वेश्चन जाने से पहले क्वेश्चन सुन लो। भारत में ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। अगर 2020 वाले हो तो 11 मार्क्स में 200 वर्ड्स में, और अगर 2019 वाले हो तो 15 मार्क्स में 300 वर्ड्स में। याद रखना, भारत में मतदान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं समझाइए, और लोक प्रशासन में ब्लॉकचेन का उपयोग समझाइए। ये 3 क्वेश्चन आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं और एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, और कई सारी स्टेट पीएससी में भी आ चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मेंस के हैं, इन पर लिखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में, इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, लोक प्रशासन में ब्लॉकचेन का उपयोग, उसके बाद भारत में मतदान के लिए ब्लॉकचेन तकनीक, और भारत में ब्लॉकचेन तकनीक लागू करने के प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं, इस पर इसका जो क्लास होगी ये इसके ब्लॉकचेन के सेकंड पार्ट पे होगी। पर आपको इसका आंसर लिखना है, समझना है और ध्यान रखना है। जब क्रिप्टो करेंसी पढ़ाऊंगा तीसरे पार्ट पे तो वहां पर भी दूंगा, और हो सकता है कि जब दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा तो इनको समझा दूंगा, फिर लिखने का काम आपका। तो आज की क्लास में यहीं तक। अब भी अगर आप नहीं जुड़े हो, नहीं जागरूक हुए हो तो हो जाओ, क्योंकि चीजें क्लियरली हैं, आज के न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। मतलब कल जो आनंद सर ने आपसे बोला था वो आज के न्यूज़पेपर में आपको एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो कर लीजिए, आपको रक्षा एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इकलौता कोचिंग संस्थान है जो एमपीपीएससी के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट करा चुका है और रेगुलर करा रही हूं।
तो अब तो जागरूक हो जाओ और अब तो पढ़ लो, नहीं तो फिर वही काम है कि फिर दोष देना अपनी किस्मत को, अपने आप को और अपनी कोचिंग को कि उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ना तो कोचिंग की गलती होती है, ना किस्मत की गलती है। गलती है तो सिर्फ आपकी कि आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। तो आज की क्लास के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। इस मेंस के क्वेश्चन को मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको मैं अपने टॉप 100 के डिस्कशन ग्रुप में, जो 2020 का और 2019 का जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है, उस ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो वहां पर भी आप इसको देखकर लिख सकते हो और आंसर मैं वहीं पर लूंगा। और जो मुझे कमेंट पर भेजना चाहे या मेल करना चाहे तो वो मुझे मेल भी कर सकता है। उस मेल आईडी पे मैं बता देता हूं। तो मेल आईडी बता दूं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रक्षा एकेडमी ऐप से मतलब टॉप 100 के डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, तो डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म बाय डिटेल इस मेल आईडी पे भी भेज सकता है। उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं। तो जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे या तो मेल पे, और जो प्रीमियम मेंबर हैं हमारे टॉप 100 के 2019 और 2020 वाले, वो हमारी इस क्लास के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उसको कहाँ देखेंगे, कहाँ लिखकर भेजेंगे पीडीएफ फॉर्म में, वहां पर उसका रिव्यू आनंद सर और मैं दोनों लोग देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए।